अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, आज मैं आप लोगों को ना बीटीसी का अपडेट देने जा रहा हूँ कि बीटीसी अब क्या करेगा। आने वाले दिनों में बीटीसी हमें कहाँ मिल सकता है, और क्या हमें इसमें लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी चाहिए ज़्यादा, कि हमें इसमें शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा ओपन करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में सारा उसके बारे में बताऊँगा। ये सबसे पहले बीटीसी की तरफ आ जाते हैं। बीटीसी का हमने यहाँ पर टाइम फ्रेम खुला हुआ है 4 आवर्स, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। कैंडल हमारे पास हिकिनाशी कैंडल है, और इसमें हमें जो भी नज़र आ रहा है ना, वो एक ट्रायंगल बनता नज़र नज़र आ रहा है। ठीक है, और मोस्टली ये ट्रायंगल जो है ना, ये जब भी ब्रेक करता है ना, तो नीचे की तरफ से ब्रेक करता है, इस हिस्से से ब्रेक करता है। मोस्ट बहुत रेयर केसेस में ये यहाँ से ऊपर होके देन ऊपर की तरफ मूव ऑन करता है। तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं कि बीटीसी 2 दफ़ा रिजेक्शन कर दिया इस एरिया को। ये कौन सी एरिया है? 34,000 के एरिया को बीटीसी ने 2 दफ़ा रिजेक्ट किया है। पहली दफ़ा बीटीसी ने किया था 22 जनवरी को, ठीक है, तकरीबन सॉरी 24 जनवरी को। 24 जनवरी को रिजेक्ट किया, एक में 22 से 24, 2 दफ़ा रिजेक्ट किया। एक 22 को भी किया, एक 24 को भी इसने रिजेक्ट किया। और फिर इसने आके 24 फरवरी को रिजेक्ट किया। ठीक है, इसने आकर फिर 24 फरवरी को रिजेक्ट किया। मैंने कितने दिन, मैंने पूरा महीने बाद इसने आकर वहीं पे रिजेक्शन मार दिया। पहले इसने रिजेक्ट किया 22 जनवरी को, फिर इसने रिजेक्शन किया आके 24 फरवरी को। मीन पूरे एक महीने बाद इसने फिर वहाँ पे आकर रिजेक्शन मार दिया। ठीक है, पहले तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात, इसने रिजेक्ट कर दिया, इस एरिया को ऊपर की तरफ निकल गई है। ठीक है, ऊपर की तरफ निकल गई। अब ये कि बीटीसी की मैं वो बता दूं कि बीटीसी अब क्या कर रहा है और करेगा क्या। तो मैं यहाँ पे थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ, और इस यहाँ पे ना मैं एक टूल यूज़ करता हूँ जिसकी मदद से मैं अभी अंदाज़ा लगा लूँगा कि अंदाज़ा लगा के बताऊँगा कि बीटीसी क्या करेगा क्या। जेनबॉक्स नहीं, इसे थोड़ा क्या क्लियर नहीं आ रहा मैंने तरह। मैं ये टूल यूज़ कर लेता हूँ। इस टूल में हम ये और यहाँ से पकड़ेंगे ये तकरीबन 4। मैं यहाँ पे इसको ना थोड़ा एक मिनट, थोड़ा ना मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ। तकरीबन 2 दिन हुए, 2 दिन से बीटीसी क्या कर रहा है वो आपके सामने ही है। एक ही रेंज में बीटीसी फिर रहा है, एक ही रेंज के ऊपर बीटीसी जो है ना मूव कर रहा है। अच्छा, इसमें बीटीसी क्या करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से मैं इसको ज़रा थोड़ा सही कर लेता हूँ ये, और यहाँ से ये। ठीक है, 2 दिन से बीटीसी जो कर रहा है ना, वो एक रेंज में फिर रहा है। रेंज क्या है इसकी? रेंज है 39,500। उसे ऊपर भी जा रहा है, नो डाउट। आप कह रहे होंगे कि उसे ऊपर भी जा रहा है, पर उसे ऊपर जाके कैंडल नहीं बंद कर रहा अपनी। क्या हमें देखने कैंडल कहाँ पे जाके बंद करता है। ठीक है, 39,500 एक इसकी ये रेंज है। अप रेंज जो इसकी है वहाँ तक जा रहा है। वहाँ से जो नीचे आ रहा है वो तकरीबन 38,000 तक आ रहा है बीटीसी। ठीक है, नीचे की तरफ 38,000 तक आ रहा है। अच्छा, ये दो अभी इसकी रेंज बन रही हैं। तो 38,000 से लेकर 39,500 तक बीटीसी मूव ऑन कर रहा है। अच्छा, आगे आगे बताता चलूँ कि जिसको भी ये ब्रेक करेगा ना, या तो ऊपर से ब्रेक करे या नीचे ब्रेक करे, देन वहाँ का ट्रेंड हम बाइंग या सेलिंग करेंगे। सपोज के तौर पर अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता है और कैंडल अपनी क्लोज करता है, तो हम यहाँ से जो है ना एक समझ लें कि लॉन्ग पोजीशन अपनी ओपन कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ मूव करता है और एक कैंडल अपने नीचे आकर 38,000 से नीचे आकर 37,500 पे जाकर अपनी कैंडल, या 37,700 पे जाकर अपनी कैंडल को क्लोज करता है, 4 आवर की कैंडल को क्लोज करता है, तो देन हम यहाँ से अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लेंगे। अच्छा जी। अच्छा, तो इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि अगर तो बीटीसी नीचे की तरफ गया और अपनी जो नीचे वाली रेंज है इसकी, जो स्पोर्ट है इसकी, उसको ये इस दफ़ा क्या कहते हैं ब्रेक कर देती है 34,500 को। बीटीसी नीचे गिरता है 34,500 पे, और वहाँ उसको ब्रेक कर देता है, तो बीटीसी आगे कहाँ पे जाएगा? बीटीसी का जो पहला टारगेट है ना, जो पहली सपोर्ट मिलेगी वो 29,500 पे मिलेगी। डायरेक्ट 34,500 से ब्रेक किया इसने,
और 29,500 पे BTC गया। ठीक हो गया, पहला तो ये आ गया हमारे पास सपोर्ट। उसके बाद अगर उसको भी रिजेक्ट कर देता ना, मीन उसको भी तोड़ देता, ब्रेक कर देता है, दैन BTC आपको मिलेगा 24,000 पे। 24,000 पे इसकी अगली सपोर्ट बन रही है, वहाँ पे मिलेगा 24,000 पे। ठीक है, तो अभी BTC के अंदर जो क्विक यही है कि BTC में ना अभी एक इस एंगल को ना ब्रेक करना हो, या तो ऊपर से ब्रेक करे तो हम लॉन्ग खोल लेंगे, या तो नीचे से ब्रेक करे तो हम शॉर्ट खोल लेंगे। ठीक है, तो मोस्ट रेयर केस में देखा जाता है कि ये अभी क्या करेगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि BTC अगर तो ऊपर की जानब निकलेगा ना और 41,500 को ब्रेक करके अपनी कैंडल क्लोज कर देगा 400 की, तो देन BTC की जो है ना अप ट्रेंड इस काम कह सकते हैं कि जब मार्केट का अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, मार्केट ऊपर बुलिश हो जाएगी मार्केट। ठीक है, पर अभी मार्केट में जो सिम्टम्स मुझे नज़र आ रहे हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ से डंप करे, मार्केट यहाँ से डंप करे मोस्ट प्रोबेबली। या तो ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, अभी ना मार्केट में दो सिनेरियो हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद 41,500 को टच करे, ब्रेक ना करे, ब्रेक नहीं करे, और वहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी, आहिस्ता आहिस्ता मूव, एकदम से नहीं मार्केट नीचे पे कभी फेंकती, एकदम से यहाँ पे भी जाएगी ना, इसको ब्रेक करेगी तो एकदम से नहीं नीचे फेंकेगी, साइड पे साइड पे साइड पे नीचे जाएगी, यहाँ टच करेगी। ठीक है ना, तो ये है कि ये मोस्ट प्रोबली यहाँ से ऊपर मूव करे BTC, 41,000 तक जाए, 41,500 तक BTC जाएगा। ठीक है ना, अगर ये जाता है तो, और वहाँ से रिजेक्ट करे अपने एरिया को और फिर नीचे की तरफ ब्लिंक करेगा और नीचे की तरफ मारेगा तो 34,500 को ब्रेक कर देगा ना, तो देन BTC आपको अगला टारगेट 29,000 पे होगा, BTC का 29,500 पे होगा। तो इसी तरह ही मैं आपको पीछे भी ले चलता हूँ, पीछे जाकर कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ी पता चल जाए कि सपोज के तौर पे BTC की ये 4 आवर कैंडल है, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है देखने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे मैं आ गया हूँ, तो यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं। अच्छा जी, ये एरिया लेते हैं हम, इस एरिया को, BTC ऊपर से नीचे आया है। ठीक है, अब BTC क्या करेगा, अगली मूव BTC क्या होगी वो मैं आप यहीं पे हमें पता चल जाता है। BTC यहाँ से नीचे आया है, ठीक है, इस एरिया से नीचे आ गया BTC। अच्छा जी, ये एरिया हम सारा एरिया पकड़ेंगे, इस एरिया से नीचे आया ना, ये सारा एरिया हम पकड़ेंगे इस एरिया से रख के। ठीक है, इस एरिया से क्यों रख के पकड़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक हम ना इसको पकड़ेंगे एरिया को, इस एरिया से पकड़ेंगे। ये तकरीबन 16 दिन बनते हैं, 16 दिन 4 घंटे बनते हैं। 16 दिन 4 घंटे में BTC 44,000 से लेकर BTC 41,000 तक फिरता रहा है। ठीक है, ये 16 दिनों के अंदर, 16 दिनों के अंदर BTC इन रेंजों में फिरता रहा। अब वो दिन कब के हैं, वो 6 जनवरी से लेकर तकरीबन आपका, मैं इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ, यहाँ तक मैं कर देता हूँ इसको, यहाँ तक जी, 15 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर BTC जो है ना एक ही रेंज में फिरता रहा है। रेंज इसकी क्या है, रेंज है उसकी, अपर रेंज है 44,000 और लोअर रेंज है 41,300। ठीक है, ये उसी रेंज पे फिरता रहा, उसी रेंज पे फिरता रहा, 41,000 से लेकर 44,000 से 3,000 के डिफरेंस में BTC फिरता रहा है 15 दिन तक। अब 15 दिनों के बाद जब BTC ने इसको रिजेक्ट किया ना, ब्रेक किया नीचे की तरफ, एक बड़ी कैंडल ने फेंकी है, एक बड़ी कैंडल फेंकी है, तो आपका ना यहाँ पे आपका होना चाहिए स्टॉप लिमिट्स लगे होने चाहिए थे। ठीक है, अब इसने पीछे भी फेंकी है ऐसी कैंडल, देखिए नीचे की तरफ फेंकी है, लेकिन इसको रिजेक्ट किया इसने, नीचे की तरफ आई है। पर अगली कैंडल भी देखना बड़ी इंपॉर्टेंट होता है कि अगली कैंडल किधर आगे बनती है। अगर तो थोड़ा सा नीचे आके बंद करती है ना, तो अगली कैंडल पर फोकस करना बनता है। ठीक है ना, अब देखें जब इसने इस दफ़ा रिजेक्ट किया ना, तो बहुत बड़ी कैंडल नीचे फेंकी है, 4 हार्ड की कैंडल बहुत बड़ी नीचे की है। ठीक है, आपका यहाँ पे जो है ना, आपका एक शॉर्ट पोजीशंस ओपन होनी चाहिए, क्योंकि BTC ने एक रिजेक्शन तोड़ी है 15 दिनों के बाद। जब तोड़ी होती है तो बहुत ज़्यादा नीचे गिरती है। यहाँ से तोड़ा, BTC नीचे गया और BTC काफ़ी नीचे चला गया पे। BTC आप देख सकते हैं खुद के BTC कितना नीचे चला गया। मैं यहाँ से अगर आपको यहाँ से भी आपने एंट्री ली हो ना, तो तकरीबन आपको 3 दिनों के अंदर BTC ने 13% ला के दे दिया, 3 दिनों के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, BTC नीचे गिरा है, और नीचे गिरने की बिना एक ट्रेंड पे BTC फिर पड़ता रहा है। ठीक है ना, क्यों सा ट्रेंड में फिरता रहा है, ये इस जगह फिरता रहा है, इस जगह। ठीक है, ये इस जगह फिरता रहा है BTC।